राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज ना मैं कहीं बर्थडे पार्टी में गई थी, तो बर्थडे पार्टी से वापस आ चुकी हूँ। जब मैं बर्थडे पार्टी से वापस आई तो मतलब किसी का बर्थडे था, तो हमको वहाँ पे रिटर्न गिफ्ट मिला। तो इसको खोलने के साथ साथ मैं इस वीडियो में 2 पार्सल भी अनबॉक्स करने वाली हूँ और उसको भी आपको बताने वाली हूँ। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना मैं अपने हस्बैंड से भी बात करी थी, क्योंकि हमारे आज सैटरडे था और सैटरडे नाइट ना नीचे हमारी सोसाइटी में किसी भी प्रकार का, जिस कहते हैं ना, एग्जीबिशन टाइप की लगी हुई थी। तो वो हमें देखना है। यहाँ पे सिया को ये बर्थडे गिफ्ट में मिला था, तो मैं ये देख रही थी क्या बर्थडे गिफ्ट में मिला है, कितने साल तक के बच्चों के लिए यूज़फुल है, कितने साल तक के बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है, सिया इससे कब प्ले करेगी, कब प्ले नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रही थी। तो यहाँ पे सिया जिस स्कूल में पढ़ती है वो, तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे दिखाओ। मैंने कहा नो, अभी मेरे को आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि अभी मेरे को वीडियो बनानी है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो सिया को ना रिटर्न बर्थडे गिफ्ट में ये मिला था, और यहाँ पे मेरे से ना सिया ने ये सब चीज़ें ले ली थी। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से भी बातें करने में लगी हुई थी। पता नहीं क्या बातें कर रही थी, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं बातें कर रही थी। हमारी सेल्फी स्टिक आई हुई थी, तो उसको भी मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ। और साथ ही के साथ एक पार्सल आया है जिसमें लड्डू गोपाल के बहुत सारे कपड़े हैं, वो भी अनबॉक्स करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी खड़े हुए हैं, वो भी सिया को कुछ कुछ खिला रहे हैं। बर्थडे पार्टी से हम आए हैं, तो ढोकला वगैरह हमारे डिब्बे में था। मैं उससे कह दी मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। कह दी नहीं दूंगी मम्मी, नहीं दूंगी। तो ऐसा करते, तो मैंने कहा चलो आप मेरी गोदी में आके बैठो और मुझे कुछ कुछ वीडियो बना दो। इमरजेंसी में मुझे बर्थडे पार्टी में जाना पड़ा, तो जो भी कपड़ों पे प्रेस हो रखी थी मुझे वही कपड़े पहन के जाने पड़े। इस काले कपड़ों पे ही प्रेस हो रखी थी, तो मुझे पहन के जाना पड़ा। शनिवार को वैसे भी काला पहनना ठीक होता है। तो ये मैंने एक सेल्फी स्टिक में बोल सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग भी करने लग गई हूँ। तो कहीं जब बाहर जाते हैं तो हमें नीड होती है एक ऐसी ब्लॉगिंग किट की। ब्लॉगिंग किट मैं ऑलरेडी मंगा चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं सेल्फी किट मंगा रही हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं अपने हस्बैंड से भी बात करते जा रही हूँ, और सेल्फी किट लिटरली में बहुत अच्छी है। पूरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से भी बात करते जा रही हूँ। और जब भी ना किसी भी चीज़ में ये निकल जाता है ना कि केवल 5 स्टार दीजिए और आपको 500 रुपये मिलेंगे और ये दीजिए, तो लिटरली मेरा भरोसा ही उस चीज़ से, ये मैं कह सकती हूँ, उठ जाता। तो यहाँ पे चार्ज करने के लिए एक ये आया, क्योंकि इसमें एक चार्जिंग पॉइंट भी है, वो बताऊंगी, क्योंकि लाइट का चार्जिंग पॉइंट है। तो अब मैं ये सेल्फी स्टिक ओपन कर रही हूँ। इतनी चुन्नू सी लाइट इसमें लगी हुई है, और वो जल भी रही है, और सच्ची में लाइट तेज़ जल रही है। तो और ना ये मल्टीपल कलर ऑप्शन इसमें दिखा रहे हैं, कभी ये कोई सा कलर चेंज कर रही है, कभी ये कोई सा कलर चेंज कर रही है। अब ये सेल्फी स्टिक ना आराम से ओपन होकर ऐसे रख जाती है, और साथ ही के साथ सेल्फी बनाती है। तो मैंने कहा इसको ना पूरा मैं इसको करके बाद में दिखाऊंगी कि क्या है इसमें, क्या नहीं है। मतलब जिसे कहते हैं ना, पहले मैं इसको बरत लेती हूँ, पहले मैं देख लेती हूँ कि कैसे काम कर रही है, कैसे काम नहीं कर रही है, कितना कंफर्टेबल है इसमें, कितना कंफर्टेबल नहीं। और ये मेरे को आई थिंक 200-250 रुपये के आसपास की पड़ी थी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं पड़ी थी। अब एक मैया की ना मैंने कुंडली देखी थी, और जब मैंने उनकी कुंडली देखी थी तब मुझे पता चला कि उनको पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और उनको पैसे की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है, इतनी ज़्यादा आवश्यकता है कि उनके बच्चे पढ़ने लायक हैं, और उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे हैं। तो वो लड्डू गोपाल के वस्त्र बनाती थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप मेरे प्लीज़ मेरा फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, और मैं आपको कुछ वस्त्र भेज रही हूँ, अगर आप वीडियो बना सकते हो तो प्लीज़ बना दीजिएगा। मेरे ने ये कम्प्लीटली वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाली है, आज या कल में आप लोगों को लाइव मिल जाएगी। वस्त्रों की क्वालिटी बहुत सुंदर थी। और आज खाने में सुबह सुबह बना था ये आलू और पनीर के पराठे है। सिया के लिए अलग से निकाल दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा मिर्ची नहीं खाती, और मैं तो भैया मंगल इतना प्रभावी हो रखा है कि मिर्ची मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए, आलू को अच्छी तरीके से मैश कर दिया, उसमें हरी मिर्ची आपको दिख रही होगी थोड़ा सा स्पाइक से, और ये का आटा मार के बिल्कुल रेडी कर लिया है। ये चुकंदर का आटा मड़ा हुआ है, और इसी से आज पराठे बनने हैं। आज हस्बैंड के ऑफिस में भी यही पराठे जाने हैं। आज हस्बैंड ने कहा था बिल्कुल तड़के ना एकदम जला के बनाना, तो मैंने आज खीरे का रायता बनाया है, और दही में एकदम तड़का ना जीरे को जला के लगाया। जीरे को जला के जब तड़का लगाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही के साथ आज ये मैंने फ्रूट शेक उनको दिया है, ड्राई फ्रूट शेक, मतलब ड्राई फ्रूट्स को दूध में डाल के मैश कर दिया, और सिया और ना साथ ही के साथ ये पराठे हैं। और पराठे के देखो कितने स्टफिंग कितनी अच्छी यहाँ पे हुई है। मैंने जब पूछा था कि 3 पराठे क्यों नहीं देते, तो आप लोगों ने मुझे सही रीज़न बताया था। जिन्होंने भी सही रीज़न बताया था उनका कमेंट्स मैंने पिन कर दिया था। पराठों के साथ चटनी ना रखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे थोड़ी सी चटनी दिख रही है, दाल भी बनाई है, लेकिन दाल की जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी लिक्विड ना करके ड्राई रखी है, क्योंकि पराठों के साथ खानी है, इसलिए ड्राई करी है। साथ ही के साथ ब्रेकफास्ट में ना ये पीनट्स बटर है, ये मैंने घर पे नहीं बनाया, लेकिन मैं कभी ना कभी इस पीनट्स बटर को भी घर पे बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते हैं, और ये हस्बैंड का लंच एकदम रेडी है।
आज शाम को हमारी सोसाइटी में एक एग्जीबिशन लगी थी, इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की ना चीज़ें बिक रही थी, क्रेडिट कार्ड, महिलाओं के ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है ना, साथ ही के साथ कुछ ज्वेलरी बिक रही थी, साथ ही के साथ कुछ कपड़े बिक रहे थे। तो ज्वेलरी वाले डिपार्टमेंट में तो कभी नहीं जाती, मेरे को लगता है बचपन से लेकर मैं आज तक कभी भी ज्वेलरी वाले डिपार्टमेंट में नहीं गई। अगर गई भी होंगी ना तो एक दो चीज़ों के लिए, जैसे कि सिया का हेयर बैंड लेने के लिए मैं गई होंगी, या फिर अपना हेयर बैंड लेने के लिए मैं ज्वेलरी वाले डिपार्टमेंट में गई होगी। बेसिकली मैं कभी ज्वेलरी वाले डिपार्टमेंट में जाती ही नहीं हूँ बचपन में। जब मैं बहुत छोटी थी तब, जब मैं चांदी और लोहे के और पीतल के छल्ले पहनती थी तब जाती होंगी ज्वेलरी वाले डिपार्टमेंट में। मैं बेसिकली कभी ज्वेलरी वाले डिपार्टमेंट में नहीं, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। लेकिन हाँ, शादी के बाद मैं सूट वाले डिपार्टमेंट में और साड़ी वाले डिपार्टमेंट में जाने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पे तरह तरीके के खाने के भी आइटम थे, लेकिन आप लोगों को तो पता है हम ठहरे प्रॉपर वेजिटेरियन लोग, तो हम लोग ये खाने पीने से तो बहुत ही ज़्यादा दूर रहेंगे। और यहाँ पे वुमेंस डे आने वाला है, तो वुमेंस डे पे कुछ कुछ चीज़ों का सेल लगी हुई थी, तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी एनिवर्सरी आने वाली है, मुझे गिफ्ट यहीं से दिला दो। और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ले लो, लेकिन उनको लगा कि यहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं दिलाया। दो तीन चीज़ें हमने देखी, लेकिन किसी न किसी में कोई ना कोई फॉल्ट मुझे दिखा, इसलिए वजह से हम लोगों ने नहीं लिया। लेकिन कभी ना कभी ऐसा होना चाहिए। हमको इस सोसाइटी में आए हुए 6 मंथ हो गए हैं, और 6 मंथ में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई एग्जीबिशन टाइप की लगी हुई है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा मुझे दिख रहा था, मतलब बहुत रीज़नेबल प्राइस में। मैं ये बोल सकती हूँ कि सब चीज़ें बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे दिख रही थी। और उसके बाद बगल में था बच्चों का प्ले एरिया, यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि बच्चे जब इंजॉय कर रहे हैं तो सिया को भी इंजॉय करेंगे। और इतनी अच्छी किसी ने पेंटिंग बना रखी थी ना छत्रपति शिवाजी महाराज की, इसको देखकर ही दिल आ गया था। इतनी अच्छी पेंटिंग थी, इतनी अच्छी पेंटिंग थी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे हमारी सिया बिटिया भी इंजॉय ना करे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इसको देख कर ना मुझे लिटरली अपना बचपना याद आ जाता है, ये मुझे मेरे बचपन की याद दिला देती है। मैं इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि अपना बचपना दोबारा से जी रही हूँ, दोबारा से मैं अपनी बचपन जो है वो जी रही हूँ। इसको देख के मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी। खैर, सिया यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रही थी, एकदम तितली की तरह उड़ने की कोशिश कर रही थी। और बहुत ज़्यादा, आपको जब आपके बच्चे ना कभी कभी बोझ नहीं लगते कभी भी। आप ना बच्चों के साथ जब आप जी के देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपना बचपना ना दोबारा से जी रहे हो। लिटरली मुझे भी ऐसा ही फील होता है कि मैं अपना बचपना दोबारा से जी रही हूँ। और सिया को ऐसे खुश देख के ना लिटरली मेक माई डे, मेरा तो लिटरली दिल बन गया था। इतना एंजॉय किया इसने, इतना एंजॉय किया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो आज की वीडियो को तो हमको यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। देखो, मैं आप लोगों के कहने पे ही एवरीडे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, फिर भी मैं समय निकाल के ब्लॉगिंग करती हूँ। लेकिन आप प्लीज़ इसको लाइक किया कीजिए, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखा कीजिए। जो ब्रह्मांड में